बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 10 ग्राफ्स ऑफ फंक्शन, उसके एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 एंड 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इससे कबल हमने इसका पार्ट नंबर 2 और 4 सॉल्व कर लिया था, जिसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शंस थे, उनको हमने अंडरस्टैंड भी किया था, उनके ग्राफ भी ड्रा किए थे। तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 में जो है क्यूबिक फंक्शन थे, आज हमने उनको जो है समझना भी है और उनका ग्राफ भी ड्रा करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट से। हमारे पास स्टेटमेंट वही है जो पहले हमने पढ़ी है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शंस। अब अगर आपको याद हो तो पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन थे, यानी ऐसे फंक्शंस जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, ठीक है, उनको हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। आज हमने पढ़ना है क्यूबिक फंक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप देखें पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 में जो सबसे बड़ी पावर है वेरिएबल की एक्स की, वो 3 है, इसलिए इसको कहते हैं क्यूबिक फंक्शन, क्यूब से निकला है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं, वो आपने लाजमी पढ़नी है क्योंकि वो आपके काम आएंगी। तो ये आपका बुक का पेज नंबर मैं बता देता हूँ आपको, क्यूबिक फंक्शन वाला, ये आई थिंक जो है पेज नंबर 187 है, बिल्कुल लास्ट पे नीचे देखेंगे आप लोग। ए क्यूबिक फंक्शन इज ए टाइप ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3। एक ऐसा फंक्शन जिसकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है। इसकी आगे जो है जनरल फॉर्म भी लिखी हुई है, y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये डेफिनेशन भी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद अगेन नेक्स्ट नीचे बॉक्स बना हुआ है, रिमेंबर द ग्राफ ऑफ क्यूबिक फंक्शन इज ए कर्व दैट कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्निंग पॉइंट्स। कि ये जो ग्राफ होता है इसका, ये कर्व होती है और इसका क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 टर्निंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। कर्व क्या होती है, एक होती है लाइन और एक होती है कर्व, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन है जो स्ट्रेट लाइन होती है, अगर हम इसको मोड़ दें इस तरीके से तो ये क्या कहलाती है, कर्व कहलाती है। अब वो कहता है कि हमारे पास जो क्यूबिक फंक्शन है इसका ग्राफ क्या होगा, हमारे पास एक कर्व होगी विच हैव एट मोस्ट 2 टर्निंग पॉइंट, यानी इसके 2 टर्निंग पॉइंट होंगे। टर्निंग पॉइंट क्या होता है, जहां पे ग्राफ अपनी शेप को चेंज करता है, ये एक टर्निंग पॉइंट हो गया, ठीक है। इस तरह का ग्राफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो ये इसके 2 टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। इस तरफ भी आगे मूव कर रहा है, ठीक है, और इधर भी नीचे मूव कर रहा है, तो इसके यहाँ पे 2 टर्निंग पॉइंट, एक ये वाला और एक ये वाला। ये एमसीक्यूज आपका आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, सच फंक्शंस आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। ये जरा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ये पॉइंट इतना अहम नहीं है। तो ये आपका पॉइंट लाजमी है कि इसके कितने हमारे पास टर्निंग पॉइंट होते हैं, 2 होते हैं, और इसकी डिग्री क्या होती है, हमारे पास 3 होती है। सो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 1 में फंक्शन कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स रेज्ड पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये हमारे पास गिवन फंक्शन है, इसको हम क्यूबिक फंक्शन कहते हैं। और आगे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे कुछ जो है न्यू चीज दी हुई है जो कि पार्ट 2 और 4 में नहीं थी। यहाँ पे लिखा हुआ है x इज लेस देन और इक्वल टू 2.5, कि जो x की वैल्यू है वो हम कहाँ से कहाँ तक पुट कर सकते हैं, 2.5 या उससे कम पुट कर सकते हैं। और इधर देखें तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3.5, कि हम जो है x की वैल्यू -3.5 से लेकर 2.5 तक हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और ग्राफ इसका ड्रा करना है। अब पार्ट 2 4 में कोई लिमिट नहीं थी क्वाड्रेटिक फंक्शन में, बट यहाँ पे हमारे पास एक लिमिट है कि हमने यहाँ इस एरिया में रहना है, तो हमने वही पॉइंट्स पुट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो लिमिट है, रेंज है, मैं आपको यहाँ पे अगर बना के दिखाऊँ नंबर लाइन, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे सेंटर में 0 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। ये वैसे आपको समझा रहा हूँ, ये हमारे पास -1 है, ये हमारे पास -2 है, ये हमारे पास -3 है, ये -4 है। अब उसने क्या कहा है कि -3.5 से लेकर 2.5 तक, पॉजिटिव 2.5 तक, यानी -3.5 कहाँ पे आएगा, -3 यहाँ पे है, तो उससे आगे 4 के दरमियान ये हमारा -3.5 है। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, हमने पॉजिटिव 2.5 यानी 2 और 3 के दरमियान पॉजिटिव 2.5 तक वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी मर्जी है कि हम कौन कौन सी वैल्यू इस एरिया के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। अब हम चाहें तो पॉइंट वाली भी यूज कर सकते हैं, या हम सिंपल जो है -3 -2 ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम पॉइंट वाली यूज करते हैं सारी की सारी, तो हमारे लिए जो कैलकुलेशन है वो जरा मुश्किल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पहली है स्टार्टिंग वाली, ये तो मस्ट है, ये पॉइंट में हम पुट करेंगे, और जो आखिरी है ये हम पॉइंट में पुट करेंगे। बाकी दरमियान वाली हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमारे पास -3 -2 -1 0 1 2 ये हम पुट करेंगे। क्लियर हो गया, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। व्हेन आपने यहाँ पे स्टार्ट करना है, व्हेन x इज इक्वल टू
-3.5, यानी x आपने क्या पुट करना है इधर फंक्शन के अंदर -3.5। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे आप जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाएगा -3.5, इसका हमारे पास यहाँ पे पावर 3 है, प्लस 2 है, उसके बाद 2 इंटू एक्स स्क्र है, यानी x की वैल्यू हमारे पास -3.5 है, इसका हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएगा, आगे -5x है, ठीक है, और x की जगह क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे x नहीं लिखना, हमने x की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, यहाँ पे -3.5 पुट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा -3.5 x की जगह पे, और आगे -6 आ जाएगा। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको स्टेप बाय स्टेप कोशिश करता हूँ, बट बहुत लेंथी हो जाएगा, आपने डायरेक्ट जो है कैलकुलेटर यूज करना है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसका जो है आंसर निकाल लेता हूँ। चलिए एक स्टेप कर लेते हैं, क्या याद करेंगे आप भी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमारे पास -3.5 होल क्यूब है, तो यहाँ पे आप माइनस को छोड़ दें फिलहाल, आप 3.5 और आगे क्यूब का बटन होता है एक हमारे पास, अगर आप देखें यहाँ पे ऑन के नीचे लिखा हुआ है क्यूब का x क्यूब, तो ये दबाएंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 42.875, ये हमारे पास आ रहा है 42.875। अब देखिए माइनस है, होल पावर क्यूब है, ऑड है, तो यहाँ माइनस आएगा, अगर इवन होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है +2 इंटू -3.5 का स्क्वायर है, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो 3.5 का स्क्वायर आप ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाला बटन दबाएंगे हमारे पास आ जाएगा 12.25, ये यहाँ पे आ गया 12.25, ओके। उसके बाद ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को आप मल्टीप्लाई कर दें किससे 3.5 से, ये हमारे पास बन गया 17.5, और आगे हमारे पास क्या है -6 है। तो ये मैं फर्स्ट वाली मुकम्मल सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, -42.875, और इसको मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करें किससे 12.25 से, कैलकुलेटर यूज़ करना आपको आना चाहिए, मजीद हम इस पे सेशन करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे पास बन रहा है 24.5 प्लस का, और आगे हमारे पास 17.5 और -6 है, इसको आप इधर ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व कर लें 17.5 नफ़ी 6, ये आपका आंसर प्लस का आ जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है हमारा 11.5 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब तीनों को आपने कैलकुलेटर पे राइट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है -42.875 है, उसके बाद प्लस हमारे पास है 24.5, और फिर हमारे पास प्लस है 11.5, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है -6.875। तो y का आंसर हमारे पास क्या आ गया -6.875। इसको अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो तकरीबन ये जो है -6.875 है, 8 के बाद 7 है, तो ये 9 बन जाएगा, यानी 7 के बहुत करीब है, ठीक है। तो ये हमारे पास जब हमने x को पुट किया -3.5, इस तरीके से आपने ये वाला पुट करने के बाद आपने -3 पुट करना है, -2 पुट करना है, -1 पुट करना है, 0, 1 एंड 2 एंड 2.5, तो इसके बाद आपने जो है टेबल बनाना है। तो मैं यहाँ पे अब नेक्स्ट पुट करता हूँ -3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हेन x इज इक्वल टू -3। तो अब पॉइंट खत्म हो गया, तो अब जरा काम आपका आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने -3 पुट करना है, -3 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास, और +2 इंटू आ जाएगा -3 का स्क्वायर, -5 इंटू -3 आ जाएगा, उसके बाद -6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके मैं ज़रा डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, बट माइनस में आएगा, और +2 आएगा हमारे पास, और -3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा प्लस का 9 बन जाएगा, या माइनस नहीं आएगा प्लस का 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें ये 18 बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ये 15 बन जाएगा, और -6। अब इसको लिखें कैलकुलेटर पे, -27 प्लस हमारे पास 18 है, प्लस 15 है, और माइनस क्या 6 है, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये आपने सॉल्व कर लेने, ठीक है। वाई हमने क्या पुट किया, एक्स हमने पुट किया -3.5, उसके बाद पुट किया -3, बिल्कुल सेम तरीके से आपने पुट करते जाना है इसको। चलिए अब हम पुट करते हैं x इक्वल टू -2, ये आप पुट करेंगे यहाँ पे y के अंदर, हमारे पास क्या आ जाएगा x क्यूब है, तो -2 का हमारे पास पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, और फिर +2 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो -2 की पावर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद -5x है, तो 5 इंटू -2 आ जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा -2 का क्यूब जो है वो -8 में आ जाएगा, उसके बाद 2 इंटू क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को मल्टीप्लाई करें 2 से ये 8 बन जाएगा, आगे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 5 2 10 -6,
तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 10 से 6 निकालें, हमारे पास y क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज जो है हो चुकी हैं पुट, मजीद भी करनी है हमने, वो भी कर लेते हैं ताकि आप क्लियर हो जाए। उसके बाद हम पुट करते हैं -2 के बाद -1, तो पुट करें इसके अंदर, हमारे पास y का आंसर क्या आ जाएगा, -1 के पावर 3 आ जाएगी यहाँ पे, +2 इंटू -1 का स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद -5 इंटू -1 और -6 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें, -1 का क्यूब -1 ही आएगा, +2 इंटू -1 का स्क्वायर +1 बन जाएगा, तो 2 बन जाएगा ये वाला, और ये माइनस क्या बन जाएगा, +5 -6, तो 2 से 1 निकालें, 1 बचेगा, 1 + 5 6, 6 - 6 अगेन हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब हमने x -1 पुट किया आंसर 0 आ गया, उसके बाद आपने x 0 पुट करना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हेन x = 0, 0 पुट करें यहाँ पे, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद प्लस हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 0 का स्क्वायर और -5 इंटू 0 और -6। अब देखें यहाँ पे ये भी 0, ये भी 0, सारे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे, हमारे पास y का आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, ये वाला -6 बच जाएगा। अब x 0 पुट किया, -6 आ गया, उसके बाद क्या पुट करना है हमने, 0 के बाद 1 पुट करना है, 2 और 2.5, 3 मजीद रहते हैं, तो कोशिश करते हैं उनको पुट कर लेते हैं। व्हेन x = हमारे पास क्या बन जाएगा, 1। अब 1 पुट करें, अब मैं ज़रा यहाँ पे शॉर्टकट करूँगा ताकि हमारी जगह जो है वो पूरी हो जाए। 1 का हमारे पास क्यूब आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास +2x स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट करना है अपने, -5 इंटू 1। अब वैल्यू पॉजिटिव आ गई हैं तो थोड़ी सी चेंजिंग होगी, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, और +2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करें 2 बन जाएगा, 5 को 1 से करें 5 बनेगा, और -6, तो 1 + 2 3 बन जाएगा, और 3 - 5 क्या हो जाएगा, -2, और -2 - 6 क्या बन जाएगा, आई थिंक -8 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास y का आंसर आ गया जब x 1 है। अब मजीद हमारे पास 2 वैल्यू रहती हैं, हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, अब व्हेन x = 2 पुट करेंगे, तो 2 हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, हमारे पास सबसे पहले x क्यूब है, यानी 2 क्यूब आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास +2 इंटू x स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद -5 इंटू x है, -5 इंटू 2 आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो 2 का क्यूब क्या होता है, हमारे पास 8 होता है, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 ये वाला, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, मल्टीप्लाई करें ये 8 हो जाएगा, और -5 2 10 बन जाएगा, और -6 बन जाएगा। तो 8 जम 8 क्या हो जाएगा, 16, और 16 से 10 निकालें, हमारे पास क्या बच जाएगा, 6 में से 6 निकालें, अगेन y क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक वैल्यू रह गई है, उसको पुट कर लेते हैं, कौन सी है, हमारे पास +2 हो गया, अब हमारे पास क्या रहता है, 2.5 रहता है। अब यहाँ तक भी स्टॉप कर दें, आपकी मर्जी है, या 2.5 आप पुट कर दें, आपकी मर्जी है, तो मैं यहाँ पे 2.5 को पुट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है, तो हमारी सारी वैल्यू जो हैं वो क्या हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। तो x हमारे पास यहाँ पे क्या पुट होगा, 2.5। ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, x = 2.5, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल सेम तरीके से 3.5 की तरह पुट किया है, बट ये पॉजिटिव है, इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 9.625 आ रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जब हमने x 2.5 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 9.7 आ गया। तो ये हमारा मैथमेटिकल वर्क है। अब हम चलते हैं, टेबल बनाते हैं और इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो हमने सबसे पहले ये हमारे पास मैथमेटिकल वर्क हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका जो है टेबल बनाते हैं और आगे ग्राफ ड्रा करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पुट किया था, -3.5, ऊपर हमारे पास x आएगा, यहाँ पे x हमारे पास है जी -3.5, ये पुट किया हमने। उसके बाद हमने -3 पुट किया, उसके बाद -2 पुट किया, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 एंड 2.5, ठीक है। तो -3.5 पे आंसर हमारा क्या आया था, -6.9, ठीक है, -6.9 या 7 कर लेते हैं आप इसको, तो कोई मसला नहीं है। -3 पे हमारे पास आंसर क्या आया था, y0 आया था, y0 आ गया। -2 पे हमारे पास आंसर क्या आया, y4 आ गया। और -1 पे हमारे पास y क्या आया, 0 आया। और 0 पे y क्या आया, -6 आया। और 1 पे हमारे पास y क्या आया, -8 आया। और हमारे पास 2 पे y क्या आया, 0 आया। और 2.5 पे हमारे पास y क्या आया, 9.7, यानी 10 के बिल्कुल करीब है, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल हो गया। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या ड्रा करना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो मैं ट्राई करता हूँ लाइन सीधी हो, आपने स्केल से जो है वो ड्रा करना है इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया और ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, एक्स एक्सिस।
आई होप सो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। सो ये हमारे पास जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गए, यहाँ पे हमारे पास 0 होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो एक्स पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, सिंपल वैल्यू 0 1 2 2.5 है, तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 2, उसके बाद यहाँ पे 3, आगे हमें नहीं चाहिए तो ना लिखें आगे। पीछे हमारे पास क्या आएगा, -1 -2 -3 -4, बस यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, आपने स्केल लेना है रूलर, और रूलर पे जो इंच वाली साइड होती है उसके मुताबिक आपने 1 इंच के पे लाइन लगानी है, 2 इंच पे, 3 पे आपका गैप जो है बराबर आएगा। अब देखें यहाँ पे हमने 1 का गैप रखा है, लेकिन अगर y को देखें तो y हमारा कहाँ तक जा रहा है, 7 तक जा रहा है, और इधर हमारे पास 9 तक और -8 तक जा रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें गैप क्या रखना पड़ेगा, 2 का गैप रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लाइन वही लगाएंगे 1 इंच वाली, बट यहाँ पे लिखेंगे 2, उसके बाद यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10। बिल्कुल सेम तरीके से नीचे हमारे पास क्या आएगा, पहली लाइन पे -2 आएगा, -4 आएगा, उसके बाद -6 आएगा, उसके बाद -8 आएगा, उसके बाद -10 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर्स लग गए। अब आपने क्या करना है, पॉइंट ड्रा करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, x -3.5 है, y क्या है -6.9, यानी x हमारा -3.5 कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, -3 और -4 के दरमियान में, और इसके सामने y कौन सा है, वो भी नेगेटिव है और क्या है -6.9 यानी 7 के करीब है, तो ये हमारा नीचे जाएगा यहाँ पे -6.9, यानी 7 हमारा कहाँ बन रहा है, यहाँ पे सेंटर में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आईडी से क्या करेंगे, -3.5 के बिल्कुल सामने, यहाँ पे मैं चलें पहला पॉइंट आपको यहाँ पे लगा देता हूँ लाइंस के जरिए, जहाँ पे ये लाइंस कट करेंगी। ठीक है, ये स्केल से आपने लगानी है, तो जहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ कहीं हमारा पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है, यानी इधर से -3.5 एक्स की वैल्यू और y कितना है हमारा -6.9, ये पहला पॉइंट हो गया। x -3 y 0, तो x -3 ये वाला है, y 0 यहीं इसके ऊपर होगा, ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। उसके बाद x -2 y 4 है, x -2 और y 4 ये पड़ा है हमारे पास यहाँ पे, इसके सामने -2 के ऊपर आप 4 पे लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद x -1 y 0, यानी x -1 और y यहाँ पे 0 होगा। आप जानते हैं हमेशा x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद x 0 है, y -6 है, ये हमारा x 0 है और y क्या है -6, ये वाला पॉइंट हमारा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद x 1 है, y -8 है, 1 के सामने x जो है -8, इस तरह आप आएंगे और ये हमारा -8 है। ओके, आई होप आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद 2 पे 0, x2 y 0। ठीक है, और x 2.5 है और y कितना है 9.7, यानी 10 के बराबर है। तो 2.5 के बिल्कुल सामने आप जो है 9.7 यानी 10 के करीब चले जाएंगे आप। ठीक है, इस तरह मैं लाइन लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। आप दुआ करें मेरी लाइन सीधी हो और 10 के बिल्कुल करीब आपने जाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट बनेगा ये वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट ड्रा हो गए। अब क्या करना है, आपको पता है कि जो कीबोर्ड फंक्शन है इसका ग्राफ क्या होता है, कर्व होता है और उसके अंदर 2 टर्निंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब हमारा ग्राफ जो है यहाँ से ऐसे एस शेप का होता है, ये आपको मैंने बताया था कि शायद भूल गया हो, तो इसकी शेप जो होती है वो क्या होती है, एस शेप होता है, इस तरह होता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इस पॉइंट को मिलाएंगे आप पहले इससे, और फिर इसको कर्व करते हुए ऐसे यहाँ पे ले आएंगे। आपको पता है हमने नीचे आना है इस पॉइंट तक, तो इसको गुलाई देंगे थोड़ी, और फिर यहाँ पर उसके बाद ये पॉइंट है हमारा, फिर हम यहाँ से गुजरते हुए -6 से पास करेंगे, और फिर हमने यहाँ पे जाके ऊपर जाना है तो इसको थोड़ा गोल कर देंगे, फ्लैट कर देंगे ऐसे। फिर इसको टर्निंग पॉइंट देना है हमने यहाँ पे अगेन ऊपर, और इस पॉइंट से जाते हुए हमने यहाँ से इधर और फिर यहाँ से गुजारना है इसको। ठीक है, अब यहाँ से गुजार दें, आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ तक रोक दें या कोशिश करें इसको यहाँ पर ले जाएं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ग्राफ ड्रा हो गया। देख सकते हैं आप लोग, एस शेप है। अब मेरी शेप थोड़ी परफेक्ट नहीं है क्योंकि मैंने आईडी से लगाया है यहाँ पे पॉइंट्स। आप जो है जब स्केल से लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि इनके जो हमारी लाइंस हैं वो ज़रा अच्छे तरीके से गुलाई देंगे, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल एस शेप बनेगा। तो ये हमारे पास जो है 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 हमारे पास सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। हमारे पास पार्ट नंबर 3 में फंक्शन कौन सा है, y इज इक्वल टू, हमारे पास क्यूबिक फंक्शन है अगेन, x रेज टू पावर 3 है, प्लस हमारे पास है 3x² और प्लस हमारे पास क्या है 2x है। ठीक है, और इसकी जो रेंज है, डोमेन है जो हम पुट कर सकते हैं, देखिए
-2.5 से लेकर कहाँ तक है, 0.5 तक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जो पॉइंट पुट करेंगे वो कौन से करेंगे, मैं यहाँ पे टेबल के अंदर यहाँ पे अरेज कर देता हूँ। हमारे पास पॉइंट कौन से आएंगे यहाँ पे, -2.5 से लेकर 0.5 तक। तो यहाँ पे हम -2.5 लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, और फिर क्या आएगा, 0.5 आएगा। तो यहाँ पे हमने सिर्फ जो है 4 पॉइंट्स पुट करने हैं। तो ये क्वेश्चन ज़रा हमारा इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने जो डोमेन दी है, इनपुट दी है, उसमें सिर्फ 4 से 5 पॉइंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला काम क्या करना है आपने, यहाँ पे लिखना है सोल्यूशन के अंदर वैल्यूज फाइंड करनी है y की। यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू, पहला हमारा कौन सा है, -2.5, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें लिखा हुआ है -2.5, x इज ग्रेटर देन -2.5 आर इक्वल, और x इज लेस देन आर इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पे हमने पहला पॉइंट पुट करना है -2.5, तो y के अंदर हम पुट करेंगे -2.5, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, प्लस हमारे पास 3x स्क्वायर है, यानी -2.5 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस हमारे पास 2 क्या है, x है, तो -2.5 में से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे काम आना है आपका कैलकुलेटर, तो यहाँ पे आप लेंगे कैलकुलेटर और यहाँ से इसके आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -2.5 का क्यूब निकालेंगे। तो माइनस को छोड़ दें फिलहाल, अब क्यूब निकालें 2.5 का, ये आता है 15.625, 15.625, और ये पावर आड है, जब आड हो यानी ताक हो तो नेगेटिव आता होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद +3 है, और आगे -2.5 का स्क्वायर है, तो आप 2.5 का स्क्वायर निकाल लेंगे, और ये पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर हमेशा नेगेटिव का पॉजिटिव आता होता है। तो ये हमारे पास आ गया 6.25, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 को मल्टीप्लाई करें 2.5 से, तो ये आई थिंक 5 ही आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब मजीद इसको सॉल्व करें, हमारे पास क्या आएगा, -15.625, और 3 को मल्टीप्लाई कर दें किससे, 3 मल्टीप्लाई बाई 6.25, ये बन जाएगा 18.75, और -5 आ जाएगा। अब इस सारे को क्या करेंगे आप लोग, कैलकुलेटर पे राइट कर देंगे। तो मेरे पास ये वाला आया हुआ है पहले प्लस का, और माइनस कर देंगे इसमें से, -15.625 ये आ गया, और फिर क्या करना है, -5 करना है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, आंसर आ रहा है -1.875, यानी इसको अगर आप राउंड ऑफ कर दें तो ये बनेगा -1.9 बनेगा, ठीक है, यानी -2 के करीब है। अब ये एक वैल्यू हो गई, उसके बाद क्या पुट करना है हमने, -2 पुट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -2 पुट करें। हमारे पास फंक्शन कौन सा है, y इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -2 की पावर 3, और प्लस हमारे पास 3 इंटू -2 होल स्क्वायर, और प्लस हमारे पास 2 इंटू -2 है, ठीक है। अब -2 का क्यूब हमेशा क्या आएगा, माइनस में आएगा, और इसका क्यूब 2 टाइम्स 2 क्या होता है, 8 होता है, और +3 है, और यहाँ -2 का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये 12 बन जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस क्या बन जाएगा, 4। इसको सॉल्व कर लें तो -8 -4 -12 बन जाएगा, +12 करेंगे तो y का आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ये हमारे पास 0 आ गया। उसके बाद बिल्कुल सिंपल तरीके से आप अगेन जो है यहाँ पे पुट कर सकते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू, -2 के बाद क्या आएगा, -1 आएगा। तो पुट करें -1 y के अंदर, y इज इक्वल टू 1 -1 का होल क्यूब, और फिर हमारे पास आएगा +3 -1 स्क्वायर, और प्लस हमारे पास आएगा 2 इंटू -1। अब देखें यहाँ -1 का क्यूब क्या आएगा, हमारे पास -1 ही आएगा, और प्लस हमारे पास 3 है, और -1 का स्क्वायर हमारे पास +1 आएगा, जब उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 3 बनेगा, और आगे प्लस -2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -1 -2 -3 बन जाएगा, ठीक है, और +3 हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास -1 पे भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, y इज इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, जो हमारी दो रह गई हैं, कौन कौन सी रह गई हैं, एक हमारे पास 0 रह गई है, और एक हमारे पास 0.5 रह गई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब x 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y क्या आएगा, यहाँ पे अगर आप देखें y इज इक्वल टू 0⁻3 आएगा हमारे पास, यहाँ पे +3x स्क्वायर है, यानी 0 का स्क्वायर आएगा, और +2 इंटू 0। अब यहाँ पे देखें कांस्टेंट कोई नहीं है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा इसका, 0 0 0 सारे 0 हो जाएंगे, तो आंसर 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 0.5, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। पुट करें, हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो 0.5 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस हमारे पास 3 इंटू 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा,
और आगे क्या है +2 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करें तो 0.5 का क्यूब निकालें, क्यूब का बटन ऊपर मौजूद है आपका, ये आएगा 0.125 प्लस 3 इंटू हमारे पास क्या बन जाएगा 0.5 का स्क्वायर लिखना है हमने, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0.5 स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 0.25 और आगे हम क्या करते हैं 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5 से, 2 मल्टीप्लाई 0.5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1। सो यहाँ पे आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, हमारे पास क्या है 0.125 है, ये आपने यहाँ पे लिख लेना है 125 मोटरसाइकिल अक्सर आप जो है बच्चों को शौक होती है। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है 3 को 0.25 से, ये बन जाएगा 0.75 और उसके बाद +1 है, इन तीनों को ऐड कर दें, तीनों प्लस वाले हैं तो 0.75 हमारे पास पहले आया हुआ है, +1 कर दें इसके अंदर और प्लस हमारा 0.125, तो ये हमारे पास बन रहा है तकरीबन 1.875। ठीक है, तो इसको आप जो है राउंड ऑफ कर सकते हैं, यानी 1.9 हम बना सकते हैं इसको पॉजिटिव का, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.9। अब क्या करना है, अब हमने यहाँ पे जो है टेबल के अंदर वैल्यू पुट करनी है। अगर आप गौर करें तो हमने यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट की है, -2.5, -2, -1 एंड 0 एंड 0.5, तो यहाँ पुट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे -2.5 पुट करने से आंसर क्या आया -1.9। ओके, उसके बाद -2 पे हमने पुट किया तो आंसर हमारा क्या आया 0, -1 पे हमारा आंसर क्या आया 0 और 0 पे आंसर क्या आया हमारा 0 और 0.5 पे आंसर क्या आया 1.9, या इसको हम 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम ग्राफ पे चलते हैं। ये मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर दिया है। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो गैप हैं, गैप जरा बड़े रखे हैं ताकि आपको यहाँ पे परेशानी ना हो, क्योंकि हमारे जो पॉइंट हैं x वाले वो छोटे छोटे हैं, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट नहीं है। तो गैप आपने पहले 1 इंच पे अगर आप रखते हैं स्केल के मुताबिक, अब क्या रखेंगे 2 इंच पे एक लाइन लगाएंगे आप लोग। ठीक है, 2 इंच पे एक लाइन, फिर 2 इंच पे एक लाइन, फिर 2 इंच पे, यानी 4 पे 2 पे 4 पे 6 पे, इस तरीके से बड़े गैप लगाने हैं। इधर भी आपने जो है हमारे आंसर जो है कहाँ तक जा रहे हैं, मैक्सिमम 2 तक और -2 तक जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे गैप बड़ा रखेंगे। चलिए अब पॉइंट लगाते हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट लगेंगे, उसके बाद हम ग्राफ ड्रा करेंगे। पहला पॉइंट कौन सा है हमारा, -2.5 x है और y क्या है -1.9, तो x हमारा क्या है यहाँ पे है -2.5, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -2.5, यहाँ पे आ गया x, और इसके मुकाबले में y कितना है -1.9, यानी 2 से थोड़ा सा पीछे, 2 हमारा ये खड़ा है, तो 2 पे हमारी जो लाइन है वो थोड़ी सी ऊपर लाइन लगाएंगे 2 से आप। ठीक है, ताकि हमारा यहाँ पे 1.9 आ जाए, और यहाँ पे आप जो है इसको ड्रा करेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट बनता है यहाँ पे, ये हमारे पास पॉइंट जो है पहला ये वाला आ गया। ओके हो गया ये वाला। उसके बाद -2 पे हमारे पास आंसर क्या है 0 है, यहाँ पे आप 0 पुट कर देंगे, और -1 पे हमारे पास 0 है, और 0 पे भी क्या है 0 है, और 0.5 पे हमारे पास क्या है अगेन यहाँ 0.5 है। ठीक है, 1 और 0 के दरमियान आंसर क्या आ रहा है 1.9, यानी यहाँ पे हम ऊपर जाएंगे, ये हमारी लाइन जाएगी ऊपर, यहाँ पे 2 से थोड़ा सा नीचे, ये हमारा पॉइंट बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे हमारे पास ग्राफ ड्रा करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, कैसे मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे देखें तीनों पॉइंट 0 पे आ रहे हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है, बट आपने ऐसा नहीं करना कि आपने इसको इधर मिला के स्ट्रेट लाइन बना देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, कर्व होता है, एस शेप होता है, और उसके अंदर क्या होते हैं 2 टर्निंग पॉइंट, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है इसको। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, इसको यहाँ से आप इसको स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक लेके जाएंगे। अब आपको पता है कि हमने इसको यहाँ से गुजारना है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है यहाँ तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि कर्व है, तो कर्व थोड़ी सी हमारी इस तरफ जाएगी पहले इधर से, फिर अब इसको यहाँ से गुजारना है, तो स्ट्रेट तो नहीं गुजार सकते, तो एक टर्निंग पॉइंट ये वाला हो गया हमारा ग्राफ का। थोड़ा सा ग्राफ मेरा जो है थोड़ा आपको अजीब लग सकता है, ठीक है, बट आप जब कॉपी पे बनाएंगे तो आपको ठीक लगेगा। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको यहाँ से गुजारना है, तो जाहिर बात है सेकंड टर्निंग पॉइंट हमारा आएगा जो कि यहाँ से गुजरेगा, ये हमारा सेकंड टर्निंग पॉइंट आ गया। अब देखिए अगला पॉइंट कौन सा हमारा, ये वाला है, यानी हमने इसको ऊपर लेके जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर जो है यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, नीचे भी आ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तो ये हमारे पास देखें एस शेप अगेन बन रही है। अब इसके अंदर कितने टर्निंग पॉइंट है, 2, एक ये वाला पॉइंट है यहाँ से मुड़ा और फिर ये वाला। ठीक है, 2 टर्निंग पॉइंट इसके अंदर हमारे पास आ गए और एस शेप बन गई। तो ये हमारे पास जो है ग्राफ बन चुका है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10.1 और पार्ट नंबर 3 का। तो आई होप सो आपको ये वाले ग्राफ जो है समझ आ गए होंगे। थोड़े से कंसेप्चुअल हैं, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आना है, तो आपने केयरफुली स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व करना है। मजीद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई मिसकंसेप्शन है, तो इंशाल्लाह मैं आपको नोटबुक पे रिवीजन में करवा दूंगा।
परेशान ना हो। फिलहाल आप इसको जो है स्टेप वाइज जो है बिल्कुल जिस तरह हमने पहले पॉइंट पुट किए थे उस तरह से इसको सॉल्व करें। पहले पॉइंट फाइंड करें, उसके बाद टेबल बनाएं और टेबल के बाद आपने ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। इसमें हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, वो भी थोड़ा सा कम्प्लेक्स है बट इंशाल्लाह आपको उम्मीद है समझ आएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।